नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी से, करंट अफेयर्स से रिलेटेड हम सारी न्यूज़ पर बात करेंगे। 22 दिसंबर के एग्जाम पर्सपेक्टिव से करेंगे, उनके हाइलाइट्स पे, उनके इंसाइट्स पे, उनका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है वो ये है कि मिनिस्ट्रीज़ जो हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ जो हैं, जिस तरीके से विंटर सेशन जो है पार्लियामेंट का, उसको स्क्रैप कर दिया गया है सरकार के द्वारा कोविड के रीजंस को साइड करते हुए। जिस तरीके से उसने किया है कि जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लिए कैश की दिक्कत हो गई है, एडिशनल कैश की दिक्कत हो गई है। जिस तरीके से सेविंग्स हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट से आनी थी, जो इमीडिएट एक्सपेंसेस हैं उसके मद्देनज़र एक तरीके का इसको पूछा जा सकता है, पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। तो इसका रीज़न जो है वो इसलिए है कि जो इसमें सप्लीमेंट्री जो डिमांड है ग्रांट्स की, जो बजट सेशन से पहले दी जाती है, जो यूजुअली लेट जनवरी में स्टार्ट होती है, उसमें एक इसके दिक्कतें आने वाली हैं। तो इससे क्या होगा, जो अभी की जो सेंटर की जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, उस पर इसका गहरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और जो न्यू वंस हैं या जो पाइपलाइन में, उस पर इसका असर पड़ेगा। एक तरीके से क्रेडिट क्रंच की सिचुएशन आ गई है हमारे पास इन डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के। और जिस तरीके से सरकार पर एलिगेशन लगता भी रहा है कि जिस तरीके से एक तरीके से सरकार के मतलब इसको, जिस तरीके से अपोजिशन भी इल्ज़ाम लगाता रहा है कि वो पैसा खर्च नहीं होता, वो सारा का सारा पैसा वापस चला जाता है, उसमें से काफ़ी हद तक पैसा वापस चला जाता है, अनाउंसमेंट हो जाती है। तो इसके मद्देनज़र अब ये बिल्कुल ऑफिशियल हो गया एक तरीके से। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, इनके सामने एक वित्तीय संकट आना लगभग तय है। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जो इसमें अगली न्यूज़ जो है वो एक तरीके से हाई कोर्ट में एक तरीके से चैलेंज किया गया है। जीएसटी के जो प्रोविजंस हैं, इनको लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर इसको एक रिट पिटीशन जो है वो इसमें फाइल की गई है, जिसमें जो इसके अरेस्ट प्रोविजंस हैं, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लॉज को लेके, इसमें फिर से बता दूं, अरेस्ट प्रोविजंस को लेके बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया गया है, एक रिट पिटीशन दायर की गई है रादर। तो जो गवर्नमेंट का जो क्लेम है, जिस तरीके से जो फर्म्स हैं जिनको बुक किया जाता है जीएसटी लॉज के अंदर, जिस तरीके से फ्रॉड जो हो जाता है, या जिस तरीके से जो उनका फर्जी तरीके से जो उन्होंने क्लेम किया होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट को, जिसको आईटीसी भी कहा जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा किस सिलसिले में ये कहा गया है, तो उसमें आएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जीएसटी के खिलाफ जो है रिट पिटीशन फाइल की गई है। इतना काफ़ी हो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद जो तीसरी न्यूज़ है वो ये है कि जो कंप्लायंस की जो है न्यू ऑडिट रिपोर्ट्स के साथ, इसको डिफर कर दिया गया है या इसको आगे बढ़ा दिया गया है अप्रैल फाइनेंशियल ईयर 22 तक। जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है, एमसीए का ऐसा कहना है, उन्होंने डिफर कर दिया है इम्प्लीमेंटेशन किसकी, कैरो की, यानी कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020 का। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्लायंस में न्यू ऑडिट रिपोर्ट्स को डिफर किया गया, उसकी रीजंस किस में, इम्प्लीमेंटेशन किस में, तो कैरो 2020 आपको दिया जाएगा। कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर इसका मतलब होता है, तो कैरो 2020 आपका सही आंसर होगा। जिस तरीके से उसमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स देने थे बाय द ईयर, फाइनेंशियल ईयर जो था अप्रैल 21-22 तक, ऐसा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन का कहना है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कैरो 2020 आप याद रखिएगा। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट ने एक तरीके से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, एक अर्जेंसी में मीटिंग बुलाई है। जिस तरीके से कोविड को लेकर के, जिस तरीके से लंदन ऑलमोस्ट लॉकडाउन की स्थिति में पहुंच गया, और उन्होंने ऑफिशियली, उनके हेल्थ मिनिस्टर ने, मैंने पिछले लेक्चर में इसको कवर किया था वर्ल्ड अफेयर्स के, कि किस तरीके से जो उनके हैनकॉक थे, जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा था कि इट इज़ जो म्यूटेशंस की वजह से, म्यूटेशंस का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया है। चलिए, लेकिन बहरहाल इसमें क्या है कि एक इमरजेंसी मीटिंग है जिस तरीके, और उसमें निर्णय ये लिया गया है कि 31 दिसंबर तक जो है फ्लाइट्स यूके से आने वाली उनको रोक दिया जाए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो अगली न्यूज़ है, किस तरीके से जो इसमें हो रहा है, एक तरीके से फिस्कल रिलैक्स्ड फिस्कल कंसोलिडेशन की बात की गई है, ऐसा अर्थशास्त्रियों का कहना है, प्रमुख अर्थशास्त्रियों का कहना है। उन्होंने एक तरीके से रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने एक अपील की है, एक अर्जेंसी की अपील की है फाइनेंस मिनिस्टर से, वित्त मंत्री से। उन्होंने ये कहा है कि एक तो फिस्कल डेफिसिट का जो कंसोलिडेशन है बजट 2021-22 के लिए, यानी फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए, ताकि उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको बढ़ाने में थोड़ी मदद मिल सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो एक्सपेंडिचर जो है उसको बढ़ाया जाए हेल्थ के अंदर, फोकस किया जाए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ताकि इसमें जो है कि जो रिसेंट रिफॉर्म्स जो किए गए हैं उनके मद्देनज़र उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर ये हेल्थ में और एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर बात मैं कर लूँ, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ाया जाए। और उन्होंने कहा है कि फिस्कल जो डेफिसिट है, कंसोलिडेशन है, उसको थोड़ा रिलैक्स कर दिया जाए। अब ये कितना तार्किक है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, इस पर बहस हो सकती है। हम उसको किसी और लेक्चर में आगे इसको डिस्कस करेंगे, जब बजट सेशन पे हम तैयार करेंगे सीरीज। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं।
जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि इन्होंने कहा है कि एक तरीके से बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ये। सीआईआई का ऐसा कहना है कि जो राइजिंग एनपीएस है बैंकों का, पब्लिक सेक्टर बैंकों का खास करके, मैंने इसे पूरी रिपोर्ट की थी, आप प्लीज़ देखिएगा उसे। तो इन्होंने उसमें जो एनपीएस की जो बात कही है उसमें जो एक तरीके से इन्होंने कहा है कि मल्टीपल बैड बैंक्स जो हैं इनका बढ़ाना चाहिए, ताकि जिससे क्या होगा कि जो एडवर्स इफेक्ट है, जो सारे जो लोन्स इकट्ठा हो जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, वो जो पेंडेमिक के दौर पे उसमें खास तौर से बढ़े हैं, उस पर एक तरीके से उसमें कुछ सुधार की उम्मीद की जाए। लेकिन क्रिएटिंग मल्टीपल बैड बैंक्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर एग्जाम परस्पेक्टिव से कि सीआईआई ने इसको सिफारिश की है, तो आपको लिस्ट दी जाएगी, फिक्की ने कहा है, सीआईआई ने कहा है, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, या मिनिस्ट्री ने कहा है, या किसी, तो क्रिएटिंग मल्टीपल बैड बैंक्स इसमें आपका कीवर्ड है यहाँ पर। और इसके बाद जो रेलवे को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिस तरीके से कोविड में रेलवे चली नहीं है उसे थोड़ा सा फायदा दिख रहा है। तो इडलर जो है उसने ट्रैक किया है रेलवे फाइनेंसिस को, उन्होंने कहा है कि बेटर परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है, अगली स्लाइड में देखते हैं। इसमें ये कहा गया है कि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स थे वो परसिस्ट करते रहे मार्च के बाद भी करेंगे नेक्स्ट ईयर में, तो रेलवे जो है एक तरीके से नेट पॉजिटिव रेवेन्यूज मिल जाएगा इसको फाइनेंशियल ईयर 22 में। तो आंकड़ों में हम रेलवे को अच्छा दिखाएंगे, लेकिन नॉट जनरेटेड बाय सप्रेसिंग कॉस्ट। तो ये नॉट वन जनरेटेड बाय सप्रेसिंग कॉस्ट, यानी अगर कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी तो एक तरीके से वो पॉजिटिव नेट रिव्यूज में चला जाएगा, और इसको मीडिया में और फाइनेंस मिनिस्टर सरकार की तरफ से इसे अचीवमेंट की तरह हेल किया जाएगा। लेकिन रीजंस जो हैं, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं यूपीएससी को लेकर के, उसमें आप इसको और तह में देखने की इसमें गुंजाइश है। चलिए इसको आगे देखते हैं। इसमें जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र तोमर, उन्होंने कहा है, उनको एक तरीके से अमित शाह की ऑनरेबल जो है हमारे गृह मंत्री, उन्होंने कहा है कि ये उनसे मिले जाके। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है क्योंकि वो डेडलॉक टूटने की सूरत में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, तो उन्होंने कहा था कि एक कमेटी बनाइए, कुछ कीजिए। तो इसमें जो है थोड़ा सा और कितने इसमें करीब करीब 26 दिन से ऊपर, 26 नवंबर से स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, तो ये बहुत सीरियस इशू है, इसको रिजॉल्व होना चाहिए। इसके मद्देनजर फिलहाल इसमें ब्रेक थ्रू की उम्मीद लग नहीं रही है, लेकिन इसमें प्रयास जारी रहने चाहिए दोनों तरफ से। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद जो है मेकिंग ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स को उन्होंने वॉर रेडी करने की बात की गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कमीशन किया है, ये एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, 8th शिप, आपसे पूछा जाएगा कौन सा शिप है, 8th शिप है ऑफ एन ऑर्डर ऑफ 11 ऑफशोर पेट्रोल वेसल, जिसको ओपीवीज कहा जाता है, यानी ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स को। इसका 8th शिप आप याद रखिएगा, ये गोवा शिपयार्ड के अंदर जो कंस्ट्रक्शन में इसको बनाया जा रहा था। तो उसमें लार्सन एंड टार्बो जो है ये डिलीवर कर रहे हैं 7 ओपीवीज जो थे, इन्होंने लार्सन एंड टार्बो ने दिए थे, और विक्रम क्लास फ्रॉम इट्स कतपुली शिपयार्ड जो है तमिलनाडु में। तो पूछा जा सकता है कतपुली शिपयार्ड तमिलनाडु में सभी को पता है। तो इन्होंने ओवीज जो थे लार्सन एंड टार्बो का, तो ऑफशोर में तो 8th जो है ये अभी कमीशन हुआ है, तो आपसे ये 8th जो पूछा जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि मुंबई अहमदाबाद की जो बुलेट ट्रेन है उसका फर्स्ट लुक आ गया है। तो जो E5 सीरीज है ये आप याद रखिएगा, E5 सीरीज शिनकानसेन जो है, ये रन जो है इसकी जो एवरेज स्पीड बताई जा रही है वो 320 किलोमीटर पर आवर की बताई जा रही है। तो ये ओरिजिनली 2023 तक था, लेकिन इसको थोड़ा सा डिले हो जाएगा इसमें। और जो इसकी जो कॉस्ट है, इस पूरे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, ये 1.08 लाख करोड़ है, यानी 1.08 लाख करोड़ इसकी जो है वो लागत है, 1,08,000 करोड़ की इसकी जो लागत है। एक बार जो ये हो जाएगी, बन जाएगा, अगर ऐसा कहा जा रहा है कि जो डिस्टेंस है मुंबई और अहमदाबाद की वो सिर्फ 2 घंटे की हो जाएगी। तो इसमें जो सोर्सेज हैं, एक तरफ का जो टिकट है वो करीब करीब 3,000 का पड़ेगा, ऐसा कहना है, लेकिन फ्यूचर ही बताएगा इसमें क्या होता है। लेकिन फिलहाल इसको लेके कि जिस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ जो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको लेके इतना आसान नहीं होने वाला, लेकिन ये फिलहाल डिले हो गया है। तो अक्टूबर में जो था, लार्सन एंड टर्बो ने ये बिड की थी, तो ये 237 किलोमीटर की जो स्ट्रेच है ये गुजरात की थी। तो L&T जो है इसमें देखा जाएगा, तो जिस तरीके से सेंट्रल विस्टा वगैरह हम पिछले लेक्चर्स में बात करते रहे हैं। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें अगले लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे इंडियन कॉर्पोरेट को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।